नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 30 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। देखो, डेली हम 15 क्वेश्चनों को कवर करते हैं, लेकिन आज न्यूज कम होने के कारण क्वेश्चन 10 ही बने हैं और इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसे आप ध्यान से सुनेगा। भारत और कौन सा देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन और निर्यात के लिए जाने, खुफिया साझाकरण बढ़ाने और साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो, जैसे कि आप जानते हैं, साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, सुवोक, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे और इन्होंने 26 मार्च 2021 को भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, राजनाथ सिंह, इनके साथ मुलाकात की। और इसी बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है किन किन क्षेत्रों में। एक तो मिलिट्री हार्डवेयर के एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के लिए, दूसरा इंटेलिजेंस शेयरिंग को एनहेंस करने के लिए, और तीसरा क्या है, साइबर और स्पेस डोमेन के क्षेत्र में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, दक्षिण कोरिया। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखो, इसी बीच एक एग्रीमेंट और साइन हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि भारत और कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पे साउथ कोरिया की हुई है, तो साउथ कोरिया की आप लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो, ये है साउथ कोरिया की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है सियोल। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, कोरियन रिपब्लिक वॉन। प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन। और डिफेंस मिनिस्टर यह है सुवुक। देखो, एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा सुवुक किस देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, साउथ कोरिया। अब देखो, ये है साउथ कोरिया और ऊपर है नॉर्थ कोरिया। इनके बीच में ये जो लाइन है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, इसका नाम क्या है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ये भी आप याद रखेगा। ये इधर येलो सी है, ईस्ट चाइना सी, इधर सी ऑफ जापान है, ये इधर पैसिफिक ओशन है। अब देखो, ऊपर है मंगोलिया और नीचे है चाइना। इन दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पर एक डेजर्ट है, नाम क्या है इसका, गोबी डेजर्ट। काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, तो ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। तो ये तो बात करी हमने साउथ कोरिया के बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ईरान ने किस देश के साथ 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो, ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, चाइना। अब देखो, हुआ क्या, चाइना और ईरान के बीच, फिर से बोलता हूं, चाइना और ईरान के बीच 27 मार्च 2021 को 25 वर्ष के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट। अब इसमें फोकस किन किन चीजों पे किया जाएगा, तो फोकस किया जाएगा ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिफेंस, ऑयल एक्सेट्रा सहित दूसरी चीजों पे फोकस किया जाएगा। समझ गए ना आप। और देखो, चाइना ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। आप ये कह सकते हैं इन दोनों देशों के बीच जो ट्रेड होता है ना, वो तकरीबन $20 बिलियन का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट भी। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, चाइना। अब बात यहाँ पे ईरान और चाइना की हुई है, तो इन दोनों की आप लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। देखो, ये है इधर ईरान और इधर है ये चाइना। इनकी हम बेसिक डिटेल कवर करते हैं। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, ईरानियन रियाल। प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम समझते हैं। देखो, यहाँ पर है कैस्पियन सी, नीचे है ये पर्शियन गल्फ। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ईरान है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये पर्शियन गल्फ है, तो इधर क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये यहाँ पर है रेड सी, ये सारा एरिया, और इधर है गल्फ ऑफ एडन। इनके बीच में यहाँ पे जो स्टेट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाबल मंदेब स्टेट। तो ये तो बात करी हमने ईरान के बारे में। अब चाइना के बारे में समझते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी क्या है, रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। देखो, इसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग। आपने एक बॉडी के बारे में सुना होगा, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से आपको लग सकता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई में होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, चाइना की कैपिटल बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये तो बात करी हमने चाइना के बारे में। और देखो, यहाँ पे मंगोलिया और चाइना, और यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, अभी हमने कवर किया था, गोबी डेजर्ट। तो ये तो बात करी हमने ईरान और चाइना के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो देखो, ये जो स्कीम है ना, ये गोवा की स्कीम है। अब इसमें होगा क्या,
अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसमें देखो जो सीनियर सिटीजन है इनको गोवा के अंदर जो पिलग्रिमेज साइट है ना वहां पर विजिट कराना है, ये इसका मेन मकसद है। और इसके लिए गोवा की सरकार ने IRCTC के साथ टाई अप भी किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा। अब देखो गोवा के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। सिग्मा उत्सव, इसका भी आयोजन किया गया गोवा में, तो याद रखेगा ये गोवा से संबंधित है। दूसरा 28वां हुनर हाट का आयोजन गोवा की जो कैपिटल पणजी वहां पे किया जा रहा है, तो याद रखेगा ये 28वां एडिशन है। अब देखो बात हुई है इसमें गोवा की, तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है, यह है गोवा की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें, महाराष्ट्र और कर्नाटका दो राज्यों के साथ गोवा की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसकी पणजी। और देखो पणजी मंडोवी रिवर के किनारे पे है। क्वेश्चन यहां से उठता है, तो याद रखेगा फॉर्मेशन कब हुई थी, 30 मई 1987 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल है गोवा के। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH DD, ये क्या है DNH DD, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। याद रखेगा कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, मौलम नेशनल पार्क, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपोर्टेंट है, अंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये गोवा में स्थित है। यहाँ पे दो इंपोर्टेंट लेक भी हैं, रायतोलम लेक और बोंडावा लेक, ये दोनों लेक गोवा में है। और एक डैम भी है सलुइलिम डैम, ये कहां पर है, ये भी गोवा में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र शांति बल के लिए मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके 28 मार्च 2021 को किस देश में पहुंचे, तो बताइए। तो देखो ये कहां पर पहुंचे, ये डेनमार्क में पहुंचे हैं। अब ये तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन देखो इंपोर्टेंट ये भी है SII, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये इसका पूरा नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। समझते हैं ये है क्या। देखो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। फिर से बोलता हूं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन यूनिट है। ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब समझ गए ना आप, ये इंडियन कंपनी है। इसको फाउंड कब किया गया था, 1966 में इसे फाउंड किया गया था। फाउंडर कौन है, साइरस S पूनावाला, ये इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है, महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है, आप ये कह सकते हैं चेयरमैन, CEO या फिर प्रेसिडेंट, ये एक ही है, आधार पूनावाला। अब देखो ये इंपोर्टेंट क्यों है ये चेयरमैन, क्योंकि अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था CEO ऑफ SII ये प्रेजेंट टाइम में कौन है, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, तो यह है आधार पूनावाला। हो सकता है आगे किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र के पूना में। फाउंडर भी पूछे जा सकते हैं, इस बॉडी का गठन कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात डेनमार्क की हुई है, तो इसकी लोकेशन देखिए। देखो ये है डेनमार्क की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कोपेनहेगन ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन। तो ये तो बात करी हमने डेनमार्क के बारे में। अब देखो यहाँ पे है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में आप ये कह सकते हैं बाल्टिक स्टेट्स, इसके बारे में आपने सुना होगा, या फिर बाल्टिक कंट्रीज। इसमें 3 देश आते हैं। अब 3 देश कौन कौन से आते हैं, इनका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, लैटविया, और बाकी जो 2 देश हैं उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बाल्टिक कंट्रीज में कितने देश हैं और ये 2 देश कौन कौन से हैं। एक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लैटविया। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राज्य यूटी कौन सा बना है जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, लक्षद्वीप। ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप ही नहीं बना है, इसके साथ देखो जम्मू कश्मीर का जो बडगांव जिला है ना, ये भी बना है, ये भी आप याद रखेगा। बडगांव जिला ये कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब समझते हैं हम टीबी के बारे में। देखो हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, अनिल विज। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि अंबाला सिटी में नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर इसको सेटअप किया जाएगा। फिर से बोलता हूं, हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज, इन्होंने ये घोषणा की थी कि अंबाला शहर में नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर इसको सेटअप किया जाएगा। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने भी ये अभी रिसेंटली टीबी मुक्त भारत के तहत ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। ये भी फैक्ट आप याद रखेगा। अब बात करें हम टीबी की। भारत का एक लक्ष्य है टीबी को कब तक भारत से एलिमिनेट करना है, तो भारत से करना है 2025 तक। ये आप याद रखेगा ईयर। ये तो बात करी हमने इंडिया के बारे में। पूछा जाए कि वर्ल्ड का ग्लोबली क्या लक्ष्य है,
तो ग्लोबली 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। तो समझ गए ना आप। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अभी रिसेंटली जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो यह है लक्षद्वीप। और जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है, बडगांव जिला। अब बात यहाँ पे लक्षद्वीप की हुई है, तो लक्षद्वीप की आप पहले लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो यह है लक्षद्वीप की लोकेशन। यहाँ पर ये साउथ इंडिया का मैप है और यहाँ पर है लक्षद्वीप। इसकी कैपिटल है कावारती। देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, लक्षद्वीप की जो हाई कोर्ट है ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। तो देखो केरला की जो हाई कोर्ट है कहाँ पर, कोची हाई कोर्ट, उसी के अंदर लक्षद्वीप की जुरिस्डिक्शन आती है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस मणिकुमार। समझ गए ना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कोची हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस मणिकुमार। अब आपने सुना होगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। अब समझते हैं ये तीनों चैनल है क्या। देखो 8 डिग्री चैनल ये मिनिकोय और मालदीव, इनको ये सेपरेट करता है। फिर से बोलता हूँ, मिनिकोय और मालदीव इन दोनों को ये सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप इन दोनों को ये सेपरेट करता है। और 10 डिग्री चैनल ये अंडमान एंड निकोबार को ही सेपरेट करता है। तो इन तीनों चैनल के बारे में आप समझ गए ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक दी है। तो देखो ये दी है नेपाल की सेना को। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नेपाल। अब इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है, यह है नेपाल की लोकेशन। पहले इसकी हम बेसिक डिटेल कवर करते हैं। काठमांडू कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी है, करेंसी क्या है, नेपलीस रूपी। प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। देखो यहाँ पर है नेपाल। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। देखो ना तो हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है और ना ही झारखंड की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये दोनों राज्य आप याद रखेगा। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में इन दोनों राज्यों को दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो समझ गए ना आप। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सैम क्यूरेन किस देश के क्रिकेटर हैं। अब इनका नाम देखो चर्चे में है, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंग्लैंड। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम डैश को अपनी स्वीकृति दी है, मतलब प्रदान की है। तो देखो यहाँ पे आएगा 2021। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये जो बिल अभी पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, अब इसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको अपनी एसेंट दे दी है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये एक्ट बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, आप ये कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनकी जो पावर है ना ये इससे इंक्रीज हो जाएगी। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 2021। चलते हैं आगे। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखो ये वैसे तो उत्तराखंड में स्थित है। अब ये न्यूज में क्यों था, देखो इसकी जो मोतीचूर रेंज है ना, यहाँ पर एक रेंजर है महेंद्र गिरी, ये यहाँ पर डिप्लॉय थे और इनको अब इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनकी कंजर्वेशन में योगदान के लिए। इसलिए ये जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ये भी चर्चे में है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए। देखो यह है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है और नेपाल और चाइना के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है। अब इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी देखो 2 कैपिटल है, एक तो है गैरसैंण, ये इसकी समर कैपिटल है, दूसरी देहरादून, ये इसकी विंटर कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 में। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं। देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, मतलब यहाँ पे टाइप करना गलत रह गया है। कौन है मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत। याद रखेगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, तीरथ सिंह रावत ये मुख्यमंत्री हैं। नैनीताल इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। चलते हैं आगे। किस राज्य की सरकार छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए एक सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करेगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना यह है उत्तर प्रदेश। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार एफोर्डेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स, आप ये कह सकते हैं ARHC, इस स्कीम को लॉन्च करेगी। और इसमें जो प्रेफरेंस दी जाएगी ना, ये प्रेफरेंस SC, ST, OBC, विडोज, वर्किंग वुमेन और माइनॉरिटीज, इन सबको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अब देखो बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसका पिछला करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। देखो थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के
कमच्छा में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा। इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं ये उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पे। फॉरेन टूरिज्म में बात करें तो इसमें तमिलनाडु आता है पहले स्थान पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। अब इसकी लोकेशन देखिए, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल ये रही। लखनऊ कैपिटल है। फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 में हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंप्रेसर में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और इन सभी के साथ बाउंड्री टच होती है उत्तर प्रदेश की। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया कहां पर? दिल्ली में। मार्च 2021 में किसने आदिवासी टीवी पहल की शुरुआत की? डॉक्टर हर्षवर्धन। 28वां हुनर हाट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। किस देश ने शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान ने किया। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश में मुठभेड़ का हिस्सा बनने वाली दिल्ली पुलिस की पहली महिला कार्मिक कौन बनी? प्रियंका जी बनी। अनिल धारक का मार्च 2021 में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था पत्रकारिता से। तो देखो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? उस देश का नाम बताना है, नाम क्या है और ये 5 समझौते कौन कौन से हैं इनके बारे में भी आपको बताना है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद असफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में किया है? कौन सी आईआईटी अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी? कौन सा राज्य जल्दी देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा? नीलम साहनी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? 2021 में अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।